आपको बरकत दे। अजय भाई, हम सब खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं, खुदा की शुक्र गुजारी के साथ। दिस टाइम इज योर्स, यू आर ऑन बोर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्लीज अपने माइक पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर अपने परिवार में प्रभु के लोगों के साथ परमेश्वर के कलाम को शेयर करने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ओके, प्रेज गॉड। सो समय को बर्बाद ना करते हुए सीधा हम वचन की ओर जाएंगे। कृपया एक बार अपने माइक पे ध्यान दीजिए प्लीज। जैसे भाई, मैं आपका माइक इधर से म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट नहीं कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बाजी। ओके, सो आइए हम जहां पे हमने पिछले सप्ताह छोड़ा था उसी आयत से हम आगे बढ़ेंगे। और आपको पता है कि हमने पिछले सप्ताह भजन 123 में से हमने पढ़ा था और एक ही आयत को हमने देखा था, भजन 123 सॉरी, भजन 123 का हमने पहला वचन ही हमने पढ़ा था और आज हम दूसरे वचन के ऊपर मनन करेंगे। तो मैं रश्मि से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें भजन 123 का पहले 2 वचन पढ़ें हमारे लिए, ताकि हम और उस वचन को अच्छे से समझ सकें। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पिछले सप्ताह, पिछले मंडे को हमने सीखा था कि अगर हम अपनी समस्याओं को अपने कदमों में झुका हुआ देखना चाहते हैं, अगर आज आप और मैं अपनी समस्याओं के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, तो हमारा ध्यान हमारी समस्याओं से हटा के हमारे परमेश्वर की ओर, हमारे स्वामी की ओर, हमारे मालिक की ओर हमें लगाने की जरूरत है। और जब जब हमारा ध्यान हमारे उस मालिक के हाथ के ऊपर लगा रहेगा, इस बात की गारंटी आपको और मुझे मिलती रहेगी कि वह सारी चीजों को नियंत्रण करने वाला है। चाहे कोई भी परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में क्यों ना आ जाए, उन सारी परिस्थितियों को वो हैंडल करने के काबिल है, अगर हमारी नजरें उसके हाथ के ऊपर है। तो ये बात हमने पिछले सप्ताह सीखी थी कि हमें अपना ध्यान, हमारा जो फोकस है वो हमें प्रभु की ओर लगाना है, हमारे स्वामी की ओर लगाना है। क्योंकि हमने एक वचन भी पढ़ा था कि वह अपने समय पे सारे प्राणियों को आहार प्रदान करता है, अपने समय पे उन सारी जरूरतों को वो पूरा करता है। लेकिन यहाँ पे जब हम दूसरे वचन के आखिरी पद को पढ़ते हैं, तो वहां पे आखिरी लाइन को जब हम पढ़ते हैं इस दूसरे वचन के, तो वहां पे लिखा है कि कब तक हमें प्रभु के ऊपर या प्रभु की ओर देखते रहना है। पढ़िए उसका आखिरी वचन। जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। लिखा है जब तक वो हमारे ऊपर अनुग्रह ना कर दे, तब तक हमें उसकी ओर ताकते रहना है, हमें उसकी ओर देखते रहना है, हमें उसी को निहारते रहना है। और भजन में हमने पढ़ा था कि मैं परमेश्वर की ओर टकटकी लगा के रहता हूं, यानी कि टकटकी मतलब मेरा पूरा फोकस प्रभु के ऊपर है, और तब तक वो फोकस प्रभु के ऊपर रहेगा जब तक वो मुझे अनुग्रह ना दे दे। एक बार परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं, याकूब उस बेतेल में जब सो रहा होता है, जगह पे सो रहा होता है, तो वो स्वर्गदूत के साथ एक मल्ल युद्ध करता है, उसके साथ एक आत्मिक लड़ाई लड़ता है।
और उसके साथ वो कुश्ती खेलता है स्वर्गदूत के साथ, और लिखा है कि वो उसकी जांघ को, उसके पैर को पकड़े रहता है, और वो बोलता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वैसा यहाँ पे एक छोटा सा नजरिया हम यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे भजन लिखने वाला कहता है कि जब तक परमेश्वर हमें अनुग्रह नहीं करेगा हम अपना ध्यान उसकी ओर से नहीं हटाएंगे, हमारा ध्यान उसके ऊपर लगा रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, मैं चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे ऐसा लगता है कि हो ही नहीं सकता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारा यही परमेश्वर के साथ वायदा होना चाहिए कि प्रभु जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा, जब तक तू मुझे चंगाई नहीं देगा, जब तक तू मेरे छुटकारा नहीं देगा, जब तक तू मेरे जीवन में ब्रेक थ्रू नहीं देगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं तेरे अनुग्रह के लिए तेरा हाथ तेरा थामे रहूंगा। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो आइए हम दूसरे वचन की ओर हम पढ़ते हैं, और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले और दूसरे वचन में देखने के विषय में 4 बार देखना देखना लिखा है, 4 बार लिखा है। पढ़िए उसको। मैं अपनी आंखें यानी कि लगाता हूं। आंखें का जो शब्द है, आईज जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे 2 शब्दों में 2 वचनों में 4 बार आता है। मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा। दूसरे में है, दूसरे में जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर, वैसे ही, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। सो इस 2 वचन में 4 बार आंखों का जिक्र हुआ है, 4 बार आंखों के विषय में लिखा है कि हम देखते रहेंगे। और दूसरे वचन में लिखा है किस तरीके से हमें उस परमेश्वर को देखना है, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए जब हम प्रभु को देखते हैं, जब हम अपने मालिक को देखते हैं। पिछले सप्ताह मैंने ये भी बताया था कि ये जो भजन है ये यात्रा का भजन है। जब इजरायली लोग उस पवित्र पर्वत पे जाया करते थे, उस यात्रा में जाया करते थे, तो उस यात्रा के दौरान इस भजन को वो गाया करते थे। और ये भजन जो है, लिखने वाले कहते हैं कि ये दाऊद के द्वारा शायद ये भजन नहीं लिखा गया है, ये भजन राजा हिजकिय्याह के द्वारा लिखा गया है। और हम जानते हैं कि हिजकिय्याह राजा है, और वह जानता है कि उसके नीचे जो गुलाम हैं, उसके नीचे जो उसके सेवक हैं, वो किस प्रकार का एटीट्यूड या किस प्रकार का स्वभाव अपने मालिक के प्रति रखते हैं। इसलिए उस एक्सपीरियंस को इस वचन में वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, या अपने स्वामी से, अपने मालिक से बात कर रहा है। वो कहता है कि जैसा मैं एक राजा हूं और मेरे नीचे बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे नौकर हैं, जैसे वो लोग मेरे हाथ की ओर ध्यान लगाए रखते हैं, वैसे वो लोग मेरे दिशा निर्देश की ओर, मेरे हाथ के ऊपर जैसे मैं उनको बुलाना चाहता हूं उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। उसी प्रकार प्रभु मैं भी आपकी ओर ध्यान लगाते रहूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वास्तव में अगर आपको कोई बोले क्रिश्चियन का मतलब क्या है, एक परिभाषा दे, क्रिश्चियन की परिभाषा क्या है, आप क्या जवाब देंगे? अगर आपसे कोई पूछता है कि एक छोटी सी क्रिश्चियन की परिभाषा दीजिए, अगर आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन की परिभाषा, व्हाट डेफिनेशन यू विल गिव टू दैट गाय, उस व्यक्ति को आप क्या डेफिनेशन देंगे कि वह मसीह है? जवाब दीजिए। क्रिश्चियन की डेफिनेशन बताइए। अगर आपको कोई बोलता है क्रिश्चियन, आप क्रिश्चियन है, तो आप क्रिश्चियन की डेफिनेशन क्या देंगे? सिंपल सी एक, जो भी आपको आता है। ये मसीह जैसा। जी बनर्जी सर, ये ख्रिस्त से बोलिए मैंने You all are excited. तो इसमें छिपा है, रहता है, खुदा यीशु उसमें रहता है। ओके, यीशु मसीह उसमें रहता है।
मसीही का एक मतलब ये है कि जो मसीह जैसा है, जो मसीह जैसा है, लाइक क्राइस्ट। वेरी गुड। और मैं सुनना चाहता हूँ, वो बात को सुनना चाहता हूँ, शायद आप लोग बोलेंगे। क्रिश्चियन जो आता है, ये ख्रिस्त शब्द से आया है। ख्रिस्ट माने ख्रिस्टाब्द से ये ख्रिस्त शब्द आया है। एक्चुअली मसीह जो है ये ख्रिस्टाब्द से आया है। भैया मसीह में हुए लोग, मसीह में उद्धार पाए हुए लोग, जिन्होंने उद्धार पाया। ओके, ठीक है, आप लोग सब राइट हैं। देयर इज नो रॉन्ग। सब कुछ आपने जो भी बोला, ऑल वर राइट। एक और थोड़ा सा है, कभी कभी कोई लोग इस तरह से भी बयान करते हैं कि मसीह कौन है, क्रिश्चियन कौन है, वो जो छोटा क्राइस्ट है। यानी कि उसी की कॉपी या उसका इजहार करने वाला। ओके, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, यीशु मसीह के पद चिन्हों के ऊपर चलने वाले को क्रिश्चियन बोल सकते हैं। जी, फॉलो करने या फॉलोवर, जो यीशु मसीह का फॉलोवर है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के पद चिन्हों के ऊपर चलता है, जो यीशु मसीह के जो स्टेप्स बताए गए हैं उनके अनुसार जब वो करता है, उसको हम क्रिश्चियंस कह सकते हैं, या उनको एक क्रिश्चियन व्यक्ति या मसीह व्यक्ति हम कह सकते हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए, वो लोग जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनको मसीह कह जाते हैं। आज मैं आपसे इसी बात के ऊपर हम बात करेंगे, सर्वेंट विषय के बात करेंगे, हम दास के विषय में बात करेंगे, सेवक के विषय में बात करेंगे। ये सेवक होता कौन है और सेवक की क्वालिटीज एज ए मसीह होने के नाते आपके अंदर और मेरे अंदर कैसी होनी चाहिए, और क्या क्या जरूरी है एज ए एक अच्छे सेवक बनने के लिए, उन विषयों के बारे में हम सीखेंगे। और अगर पूरा नहीं हुआ तो अगले सप्ताह फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने सवाल पूछा था कि क्रिश्चियन की अगर परिभाषा देंगे, तो क्रिश्चियन की परिभाषा अगर हम पढ़ेंगे लूका रचित समाचार, मत्ती रचित समाचार उसका 16वां अध्याय वचन 24 में प्रभु यीशु मसीह वहां पे एक बात बोलते हैं। मत्ती 16:24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे, यदि कोई मेरे ऊपर विश्वास करना चाहे, अगर कोई मुझे अपना स्वामी बनाना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का वो इनकार करे, और अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे हो ले। यानी कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति को मसीह हम कह सकते हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसके पीछे चलने वाले व्यक्ति को हम मसीह कह सकते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी क्रूस को उठा के मेरे पीछे हो लेना है। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जो शब्द मैं आपके सामने बताना चाहता हूं उसको क्लियर करने के लिए मैं इन 2 वचनों को पढ़ रहा हूं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित समाचार उसका 12वां अध्याय वचन 26 पढ़े। यदि कोई मेरी सेवा करे, पहली बात हमने देखा था कि यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हम पीछे क्यों हो रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम क्यों चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की क्रूस, जो प्रभु ने बोला कि हम अपनी क्रूस को उठा के यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं? आज आप मसीह क्यों हैं? आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों किया है? मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों किया है? इसलिए किया है ताकि हम प्रभु की सेवा कर सके। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपनी क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम, पढ़िए इसको, यदि कोई मेरी सेवा करे, अगर कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चले बिना
हम उसकी सेवा नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलना है, तभी हम उसके सेवक कहलाएंगे, तभी हम उसके दास कहलाएंगे, तभी हम उसके कहलाएंगे। आगे पढ़िए क्या लिखा और है। जहाँ मैं हूँ, और जहां मैं हूं वहाँ मेरा सेवक भी होगा, और मेरा सेवक भी वहां पे रहेगा। हालेलुया। हमने यहाँ भजन 123 के 2 वचन में लिखा है कि जैसे एक सेवक की आंखें उसके स्वामी की ओर लगी रहती हैं, जैसे उसके स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती है, हे प्रभु मेरी आंखें भी तुम्हारे ऊपर लगी रहेंगी। मेरे प्रियो, अगर आज आप और मैं सच्चे मसीह हैं, अगर आप अपने आप को एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन मानते हैं, मसीह मानते हैं, तो आपको इस बात के ऊपर भी विश्वास करना है कि आप एक सक्सेसफुल सर्वेंट ऑफ गॉड भी हैं, आप प्रभु के सेवक भी हैं। हालेलुया। और यहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि वो सेवक वही हो सकता है जो मेरे पीछे चलेगा। अगर आज आप एक सक्सेसफुल सेवक बनना चाहते हैं, प्रभु के दास बनना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत जरूरी है। उसके पीछे चले हुए बिना हम उसकी सेवा नहीं कर सकते। और यीशु मसीह कहते हैं कि जहां मैं हूं मेरा सेवक भी वहां पे रहेगा। आगे पढ़िए। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो पिता उसको बहुत बड़ा आदर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हम उसकी एटर्निटी में चले जाएंगे, अनंत काल में चले जाएंगे, उसके सदीपक जीवन में हम जब चले जाएंगे, तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह खड़े होके बोलेंगे, आओ मेरे फेथफुल सर्वेंट, आओ मेरे विश्वास योग्य दास, आओ मेरे बाप के घर में बहुत सारी जगह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे पौल भजन लिखने वाला कहता है कि जैसे एक दास अपने स्वामी की ओर ध्यान लगाता है, वैसे मेरा भी ध्यान आपके ऊपर, उसके हाथ के ऊपर लगा रहेगा। अगर आज आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो आप प्रभु की सेवा को कर रहे हैं। You need to be a good servant of God. आपको और मुझे प्रभु के एक अच्छे सेवक बनने की जरूरत है। ये प्रभु का कलाम हमें सिखाता है। तो सेवक का एटीट्यूड कैसा होता है? जब हम सेवक की बात करते हैं तो सेवक का मतलब सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब दास। अगर दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए या दूसरी ट्रांसलेशन में बोला जाएगा तो स्लेव भी शब्द इस्तेमाल किया गया है, गुलाम शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। यानी कि हमारे अंदर जो है वो हमारा नहीं है, हम किसी के खरीदे हुए हैं, हमें किसी ने खरीदा है, हमें हमारे ऊपर किसी का अधिकार है, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्रभु के सेवक हैं तो हम अपनी मर्जी नहीं, परंतु हमारे मालिक की मर्जी हमारे ऊपर चलती है। तो पहला एटीट्यूड जो आपको और मुझे एक सक्सेसफुल सर्वेंट बनाता है वो ये है कि हमें हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। वी नीड टू चेंज आवर मेंटालिटी। हमें हमारी सोच के, हमारे विचार को बदलने की जरूरत है। सोच ये होनी चाहिए कि मैं नहीं, वो है। इट इज नॉट मी बट ही, वो जिसने मुझे अपॉइंट किया है। ये मैं नहीं, ये वो है जिसने मुझे बनाया है। ये मैं नहीं, ये वो है जिसने मुझे ये जगह दी है। हमें इस सोच से बाहर आना है। हालेलुया। मैं एक छोटे लड़के को जानता हूँ, छोटा नहीं है, 22-23 साल का लड़का है। जब हम बूंदी में, राजस्थान बूंदी में रहते तो हमारे पड़ोस में एक लड़का था, हिंदू फैमिली से, पंडित परिवार में से है, और वो बहुत ही नाइस है, बहुत ही स्मार्ट लड़का था। लेकिन जब भी वो कहीं नौकरी लगता है, जहां कहीं भी वो अप्लाई करता है, 10 दिन के बाद क्या करता है, जिस जगह पे उसका मालिक बैठता है, जिस जगह पे उसका बॉस बैठता है, उस जगह पे 10 दिन के बाद वो बैठने की कोशिश कर देता है। और उसका मालिक क्या कहता है कि तेरी जगह ये नहीं, तेरी जगह बाहर है, उस जगह पे है, ये मेरी पोजीशन है। यू आर नॉट द बॉस, आई एम द बॉस, यू आर सर्वेंट। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की मेंटालिटी हमारी क्या है? हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया,
और स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत जिसको लूसीफर कहते हैं, जिसको हम शैतान के नाम से भी जानते हैं, और लिखा है उसने कल्पना किया, उसने दिमाग में योजना बनाई कि मैं परमेश्वर के ऊपर भी अपने सिंहासन को बनाऊंगा। यानी कि परमेश्वर की पदवी को लेने की कोशिश किया, परमेश्वर की पोजीशन को लेने की कोशिश किया। तो क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। हालेलुया। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना रचित समाचार मत्ती रचित समाचार उसका 10वां अध्याय वचन 24 पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्या कहते हैं? वी नीड टू चेंज आवर मेंटालिटी। मैं उस बात के ऊपर बोल रहा हूं। यीशु ने कहा, क्या कहा? मत्ती 10:24, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, और न दास अपने स्वामी से, और ना ही दास अपने स्वामी से बड़ा होता है। मैं क्या कह रहा हूं? ये जो लड़का था वो वहां का नौकर था। वो नौकर होने के बाद क्या करता है? 10 दिन के बाद मालिक बनने की कोशिश करता है। मालिक, बॉस बनने की कोशिश क्या करते हैं? उसको 10 दिन के बाद नौकरी से हटा देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? आज हम ऐसी मेंटालिटी में है कि मैं हूं। आज मैं किसी को निंदा नहीं कर रहा हूं या किसी को बोल नहीं रहा। आज के जो सर्वेंट्स हैं, आज के जो प्रभु के दास हैं, उनको देखने से क्या आपको लगता है कि दे आर द सर्वेंट्स? उनका मैं किसी को सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आज आपके सामने इस बात को दिखा रहा हूं कि क्या वो एक सेवक हैं? क्या वो सेवक की जिंदगी जी रहे हैं? क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड या लिविंग स्टाइल कैसा है? हमें उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। हम अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है। एक बार प्रभु के दास, हम जब प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं, प्रेरितों की पुस्तक में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब लोगों ने चिन्ह चमत्कारों को देखा तो लोगों ने यो पतरस और उसके साथ जितने भी दास थे उनको हार पहनाने शुरू कर दिए, उनको हार पहनाने शुरू किए। और क्या किया? उन्होंने हार को तोड़ के अपने कपड़ों को फाड़ के बोला कि क्या हम परमेश्वर के तुल्य हैं? क्या हम नहीं, वो परमेश्वर है जो महिमा के योग्य हैं। और प्रकाशित वाक्य में हमेशा हमारी सिस्टर शाजलीन उस शब्द के, उस वचन को कोट करती हैं कि वो 24 बुजुर्ग जो हैं वो अपने मुकुटों को उठा के प्रभु के चरणों में रख देते हैं और वो कहते हैं कि महिमा और आदर के योग्य केवल तू है प्रभु, हम किसी के योग्य नहीं, हमारी खुद की काबिलियत नहीं। अगर आज लोग मेरा नाम लेते हैं, अगर आज लोग मेरे नाम को जानते हैं, वो मैं नहीं परंतु आप हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा करने आया हूं, ना कि करवाने आया हूं। हालेलुया। यू एंड मी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। आप और मैं प्रभु के सेवक हैं। लेकिन आज बहुत सारी ऐसी कलीसियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को अलग तरीके से ले रहे हैं, अलग तरीके से नजरिए को देख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। हमें एज ए सर्वेंट, जैसा एटीट्यूड प्रभु यीशु मसीह का था, जैसा एटीट्यूड पहली कलीसिया के लोगों के था, प्रेरितों का था, वैसा एटीट्यूड हमारे अंदर भी होना बहुत जरूरी है। तो पहली बात, हमें हमारी सोच को बदलना है। वी आर नॉट द बॉस, वी आर नॉट द क्रिएटर, वी आर नॉट द हीलर, वी आर नॉट द पीपल हु ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु हमें देता है, तभी हम उसके वचन को लेके आते हैं। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, एक सेवक की मैं जो क्या बोलना चाहता हूं कि सेवक जो होता है वो अपने मालिक की मर्जी का वेट करता रहता है। He waits for the will of the Lord, his master। वो सेवक जो होता है वो इंतजार करता है इशारे का। यहाँ पे जो गुलाम है वो गेट के बाहर खड़ा है और जैसा ही उसका मालिक उसको करने के लिए बोलेगा बैठो तो बैठ जाएगा, उठना जाओ जाने के लिए बोलेगा, वैसा ही
वो गुलाम या वो सेवक कहता है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आया और सूबेदार ने बोला कि मेरा दास बीमार पड़ा हुआ है, और कोई आके बोला कि आपका दास तो मर गया है, और वो कहता है कि प्रभु आपको मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि आपके पास इतना बड़ा इख्तियार है कि आप यहां से भी बोलेंगे ना तो वो चंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा सेवक जब मैं उसको बोलता हूं उठ तो उठता है, जब मैं उसको जाने के लिए बोलता हूं वो जाता है। ऐसा एटीट्यूड में जब आप और मैं जिएंगे, यानी कि हम प्रभु की मर्जी के अनुसार जब कार्य करेंगे, हम अपने जीवन में सफल होंगे, तभी हम एक अच्छे सेवक बन सकते हैं। जब हमारा परमेश्वर कहता है, पिछले शायद कल ही हम प्रभु के दास के एक प्रभु के दास थे, पंजाब में चंडीगढ़ में वो सेवा करते हैं, मैं लंदन के चर्च में भी ज्वाइन करता हूं, तो वहां पे प्रभु के दास एक बात को बोल रहे थे कि दाऊद हमेशा जब भी वो युद्ध करने के लिए जाया करता था, वो प्रभु से पूछता था कि प्रभु मैं इनके खिलाफ युद्ध करने जाऊं कि ना जाऊं। हालेलुया। ये है एक एटीट्यूड, ये है एक सर्वेंट का एटीट्यूड। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा सकता हूं, मैं अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर एक मालिक ठहराया हुआ है, उस मालिक की मर्जी के अनुसार मुझे करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाने पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पहली बात, हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर आप एक अच्छे और मैं एक अच्छे सेवक बनना चाहते हैं तो हमें हमारे मालिक की मर्जी के अनुसार करने की जरूरत है। वी नीड टू वेट, उसके इशारे का इंतजार करना है, उसके उस दिशा निर्देश का इंतजार करना है ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा कर सकें। तीसरी बात, हम एक अच्छे सेवक कैसे बन सकते हैं? जो दास होता है वो हमेशा अपने मालिक की डिपेंड रहता है, अपने मालिक के ऊपर निर्भर रहता है। हालेलुया। उसको पता है कि मैं अगर अपने मालिक के साथ रहूंगा तो मेरी सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी। अगर मैं अपने मालिक के प्रति वफादार रहूंगा, केवल मैं नहीं, मेरी आने वाली औलाद को भी या मेरी पीढ़ी को भी इसी घराने से बरकत मिलेगी, या यही राजा मेरे परिवारों को भी खिलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, तीसरी बात यह है कि हमें प्रभु के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होना बहुत जरूरी है। हमारी जो प्रधानता है यहाँ पे, वो कहता है कि वो अपने, जैसे एक दास अपने स्वामी के हाथ की ओर ताकते रहता है, वैसा ही एटीट्यूड आपको और मुझे प्रभु के सामने बना के रखना जरूरी है। चौथी और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सेवक हैं, प्रभु ने अगर आपको सेवा के लिए बुलाया है, तो ये जरूरी नहीं कि उस दिन जाके मैं सेवा करूंगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा तब मैं सेवा करूंगा। नहीं, जहां कहीं भी आप हैं, जैसे भी हैं, वहां पे आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आपको पासबान बनेंगे तभी आप सेवा कर पाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप बाइबल कॉलेज जाएंगे तभी आप सेवा करेंगे। जाना, बाइबल कॉलेज जाना बुरी बात नहीं है, आप जाइए, प्रभु के वचन को अध्ययन कीजिए आप, लेकिन आप इस बात का एक एक्सक्यूज ना बनाए कि मैं ऐसा हूं, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता हूं। नहीं, आप जहां कहीं भी हैं, आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है उसके पीछे चलने के लिए। और हमने पढ़ा है कि जो मेरी सेवा करता है वो मेरे पीछे चलता है। तो सर्वेंट का एटीट्यूड क्या है कि हमें अपने मानसिकता को बदलना है। वी आर नॉट द बॉस, हम मालिक नहीं है, मालिक हमारा खुदा है, सारी महिमा उसी की है, उसी को ही वो महिमा जानी चाहिए। और दूसरी बात कि हमें उसकी मर्जी के अनुसार करना है। जब वो हमें बोलता है करने के लिए तब हम करना है, उसके इशारे का इंतजार करना है। तीसरी बात कि हमारी डिपेंडेंसी जो है, हमारी निर्भरता जो है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए, हमारे मालिक के ऊपर होनी चाहिए। और चौथी बात जो हमें अच्छे सेवक बनाते हैं वो ये है कि हम कहीं भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। चाहे आप स्कूल में हैं, एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, आप वहां पे भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। एक अच्छे शिक्षक बन के, एक ऐसे बच्चों की मदद करके
जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे गरीब हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, जिनके पास वो सारी चीजें नहीं है, ऐसे लोगों की जब आप सेवा करते हैं तो आप सेवा कर सकते हैं। और वो सेवा हम डॉक्टर राणा और उनकी टीम के द्वारा हम देख रहे हैं कि वो स्लम्स में जाके, झुग्गी झोपड़ियों में जाके उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उन महिलाओं को शिक्षा दे रहे हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गए हैं। हालेलुया। अगर आप एक अच्छे ऑफिसर हैं तो आप अपनी पोजीशन पे रहते हुए प्रभु की सेवा कर सकते हैं। अगर आप पुलिस व्यक्ति हैं, आपको अगर पुलिस अधिकारी हैं या किसी भी प्रकार की आपके पास जॉब है, उसमें आप अपनी वफादारी, ईमानदारी को दिखा के आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के लोग सुसमाचार सुनाया करते थे और लिखा है कि उनको टाइम नहीं मिलता था सुसमाचार के लिए, तो वो क्या करते थे, खाना भी बांटते थे। तो उन्होंने 7 कुछ व्यक्तियों को चुना और लिखा है कि पवित्र आत्मा से जो परिपूर्ण थे उनको वो सेवकाई दी। और वो लोग सिर्फ खाना ही नहीं बांटते थे कलीसिया में, लिखा है वो परमेश्वर का सुसमाचार भी प्रचार करते थे। हालेलुया। आप और मैं ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि मैं पास्टर नहीं हूं, मैं एवेंजलिस्ट नहीं हूं, मैं लीडर नहीं हूं। आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने घराने में हैं, वहां पे भी आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। और पिछले बार सिस्टर शाजलिन भी बता रहे थे कि हमें सेवा कहां से शुरू करनी है, हम अपने घर से उस सेवा को शुरू कर सकते हैं। यू कैन बी मिनिस्टर टू योर वाइफ, you and I can be minister to my children and you can be minister to your children also। आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे दास और लीडर बन सकते हैं। तो आइए, यहाँ पे हमने देखा कि जैसे गुलाम अपने मालिक की ओर देखता है, वैसा हमें भी प्रभु की ओर देखना है। और प्रभु ने कहा है कि अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम मेरे सेवक हो। तो मेरे प्रियो, जब तक हमारा ध्यान उसके ऊपर है तो हमारा प्रभु हमें उन सारी चीजों को प्रदान करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। आमीन, आमीन। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे, क्योंकि आज हमने वो सेंसिटिव पार्ट को सीखा है जो सुनाए जाते हैं लेकिन बहुत कम सुनाए जाते हैं। खादमों को लगता है, पादरियों को लगता है शायद हम ऐसा को पाठ सुनाएंगे तो हमारी इज्जत कम ना हो जाए, है ना। कलीसिया कहीं हमारी इज्जत ना कम कर दे। कलीसिया जैसे अभी हमें हाथों पे उठा के फिरती है तो शायद वो बाद में वो नहीं रहेगा। लेकिन आपको एक बात कहूं, मैं कलीसिया से अब कहना चाहती हूँ, आप भी थोड़े से डिलीजेंट हो जाएं। आप उस खुदा के खादम को इंसान ही समझे, खुदा की जगह ना दे दें। अब देखिए घरों में क्या होता है, तस्वीरें ढेर सारी लगाई होती हैं, यीशु मसीह की भी तस्वीरें, मदर मेरी की भी तस्वीरें, एक साइड पे पास्टर की भी तस्वीर लगा ली है। इतनी हद होगी कि लोग तो अपने डीपी भी नहीं लगाते, पादरी की डीपी लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए अगर आपको प्यार है वो और बात है, लेकिन अगर आप जिस इंटेंशन से करें, खुदा इंटेंशन को जानते हैं। आप उस इंसान को खुदा का दर्जा मत दें, क्योंकि खुदा की ग्लोरी को टच करना ये खतरे से खाली बात नहीं है, ये बहुत खतरनाक बात है खुदा की ग्लोरी को टच करना। और मैं खादमों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कभी कभी अपनी कलीसियाओं में ये मैसेज भी दिया करें कि खुदा का दर्जा हमें मत दें, हमें इंसान ही रहने दें। हम आपकी तरह, हम तबीयत इंसान है। जैसे हम देखते हैं एलिया के बारे में लिखा है कि वो खुदा लिखा है कि वो हमारी तरह हम तबीयत इंसान था, लेकिन खुदा ने उससे बहुत बड़े बड़े काम किए। और आपको पता है जूश लोग जो एलिया को बहुत मानते हैं, हालांकि वो यीशु से बहुत मतलब वो तो पास ओवर जब करते हैं, अपनी वो इशा करते हैं, होली कम्युनियन करते हैं, उसमें स्पेशल एक एलिया का बहुत करेक्टर वो रखते हैं। हालांकि एलिया जब आकशा के बहुत बाद आया, फसा के बहुत बाद आया, लेकिन वो भी ऐसे नहीं। इसलिए हमें बहुत इस बात का ध्यान रखना है। आज जो खुदा के खादिम ने कलाम दिया, वो कलाम बहुत खूबसूरत कलाम था खादमों के लिए। खादम आप अपनी चर्च कलीसिया को समझाएं, उनको इस चीज के लिए गाइडेंस दें, लीडिंग दें, और अपने करेक्टर से दें। जैसे आज करेक्टर बताया गया कि इस तरह का करेक्टर रख के दें कि हम अपने उस चीज को जाने कि हमारी जगह कौन सी है। हालेलुया। जो आज हमने बड़ी खूबसूरत वर्स इन्होंने पढ़ाई थी मैथ्यू 10 के अंदर, कि जो उस्ताद है और शागिर्द जो शागिर्द है, शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता, बस उसकी मानद बने ये उसके लिए काफी है। हालेलुया। और शागिर्द जब वो ना नजर आए बल्कि उस्ताद नजर आए हमारे अंदर से मसीह नजर आए।
खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदाम के नाम को जलाल देते हैं। खुदाम जी ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक जाए और खुदाम आज बहुत सारी रूहें जाने शेख हो जाए इस कलाम के वसीला से। खुदाम इस कलाम की सेंसिटिविटी हर एक को समझ आ जाए खुदाम जी, क्योंकि खुदाम हम अपने आप से कुछ भी नहीं है खुदाम जी। जब तक हमें ऊपर से ना दिया जाए हम अपने आप से कुछ हासिल नहीं कर सकते। और बेशक जॉन ने भी कहा जरूर है यीशु आप बढ़े और मैं घटूं। खुदाम आज हमारा भी यही बात हो कि खुदाम आप बढ़े और हम घटे खुदाम जी, और हम सिर्फ आप में बढ़े। ओ थैंक यू लॉर्ड। मैं पास्टर ज्योति से रिक्वेस्ट करूंगी खुदा के खादम के लिए दुआ करें और उन सब बहन भाइयों के लिए भी दुआ करें जो अभी तक ऐसे बंधनों के अंदर जकड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने पास्टर को खुदा बना लिया है, कोई भी बात करते हैं और यहाँ तक कि वो मैं माफी चाहती, मैं किसी ग्रुप को किसी ऑर्गेनाइजेशन को टच नहीं कर रही, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। यू डोंट हैव टू से पापा पापा एनीवन, प्लीज स्टॉप इट, जस्ट से देम पास्टर, इफ ही इज पास्टर से देम पास्टर, if